स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मैं विज्ञान, तार्किक या युक्तिवादी किताबों को भी पढ़ना शुरू किया। मैं धीरे धीरे ईश्वर विश्वास से हटकर नास्तिक बनता गया। जहाँ भी जो भी लोग मिलते थे मैं उन्हें ये सवाल पूछता था कि कहाँ ईश्वर है, कहाँ अल्लाह है, कहाँ गॉड है। क्या आप हमें ईश्वर, अल्लाह या गॉड दिखा सकते हैं? ऐसी स्थिति में मेरे पड़ोसी दोस्त ओम प्रकाश साव के यहाँ एक किराएदार रहता था, दीपक ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम भगवान देखना चाहते हो, ईश्वर देखना चाहते हो, अल्लाह को देखना चाहते हो, तो मेरे साथ एक जगह चलो जहाँ एक गुरु के पास ले जाएंगे और वो गुरु तुम्हें जरूर ईश्वर दर्शन करवाएंगे। यह सुनकर मेरे मन में उत्साह काफी बढ़ गया। मैं दीपक का पीछा लेते हुए उस गुरु का यहाँ पहुँचा। गुरु का यहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि एक घर में बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं और एक कुर्सी पे फुल पैंट और शर्ट पहना हुआ एक इंसान लोगों को धर्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान बांट रहे हैं। मैंने वहाँ सवाल किया, क्या आप मुझे ईश्वर भगवान दिखा सकते हैं? यह सुनकर कुर्सी पे बैठा हुआ वो इंसान कहा कि यूं ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है, तुम्हें ज्ञान दीक्षा लेनी पड़ेगी, दीक्षा लेने के बाद तुम्हें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा, ईश्वर दर्शन कौन करवाएगा, आप करवाएंगे? मेरे सवाल के जवाब में उस इंसान ने कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी आपको ज्ञान दिलवाएंगे, दीक्षा दिलवाएंगे और ईश्वर का दर्शन करवाएंगे। मेरे लिए वो शुभ घड़ी जल्द आ गया। मेरे जैसे और भी कई पुरुष और महिलाएं गुरु का दर्शन और भगवान का दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दिन गुरुजी उस आश्रम में पधारे जहां एक कमरे में मैं और कई लोग उपस्थित हुए। गुरु धर्म ज्ञान पर व्याख्यान देने लगे, लंबे चौड़े भाषण दिए। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, गॉड क्या है हिंदू धर्म, क्या है मुस्लिम धर्म, क्या है ये ब्रह्मांड, क्या है सृष्टि। अंत में गुरु ने दोनों हाथ उठाकर इस तरह से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा का दर्शन करवाया, यानी ईश्वर का दर्शन करवाया। गुरु ने कहा, ये जो हमारे चारों तरफ जो कुछ देख रहे हो यही ब्रह्मा है, यही भगवान है, यही विष्णु है, यही ईश्वर है, यही गॉड है। यानी तुम अपनी नज़र से जो कुछ देख रहे हो, या मुझे देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, पौधा देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, चांद देख रहे हो, ये सभी भगवान है। ये सभी भगवान का क्रिएशन है, भगवान ने इसे बनाया है। ये जो हवा चल रही है, ये जो पानी है, ये भगवान बनाया है। आज जो तुम बात कर रहे हो ये तुम्हें भी भगवान ने बनाया है। यानी पूरा ब्रह्मांड जीव जंतु का सृष्टि करता है भगवान, अल्लाह, गॉड या खुदा। और खुदा निराकार है, भगवान निराकार है, अल्लाह निराकार है, गॉड निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए हम उनका मंदिर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं। अल्लाह के नाम हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाते हैं। सीधे तौर पे भगवान एक है, लेकिन उनके रूप अनेक है। कभी भगवान है, कभी अल्लाह है, कभी गॉड है, कभी ईश्वर है, लेकिन सब एक ही है और वो एक है, निराकार है। अंत में उस गुरु ने हमें गुरु मंत्र दिया, जो गुरु मंत्र जाप करने से भगवान यानी निराकार गॉड खुश होगा और मेरे मन में चलने वाली हर मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन ये दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरे मन में ईश्वर, अल्लाह, गॉड को लेके जो भी प्रश्न था उसका समाधान हो गया और मैंने कुछ दिनों बाद उस गुरु का आश्रम, वो संस्था को त्याग दिया और मैं एक नास्तिक बन गया। क्योंकि उस गुरु ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया था, यदि ये ब्रह्मांड, यह दुनिया ईश्वर ने बनाया है तो मेरे मन में सवाल था कि भगवान को, अल्लाह को, गॉड को किसने बनाया। लेकिन ये जवाब उस गुरु ने उस वक्त नहीं दिया था। गुरु का कहना था
कि ज्ञान प्राप्त, दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप ना तो कोई सवाल कर सकते हैं, ना कुछ भगवान के बारे में पूछ सकते हैं। आपको आंखें बंद कर ईश्वर का गुणगान करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन एक पढ़े लिखे युक्तिवादी होने के कारण मेरे मन में सवाल से सवाल आते गए, लेकिन उसका जवाब ना कोई धर्म गुरु दिया, ना कोई ईश्वर विश्वासी दिया। मुझे तार्किक, वैज्ञानिक और युक्तिवादी पुस्तकों से ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ये नॉलेज मिल गया कि इस ब्रह्मांड को ना किसी अल्लाह, ना किसी गॉड, ना कोई खुदा बनाया है। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड वैज्ञानिक नियम से अपने आप, कुदरती नियम से अपने आप बना है। इसके पीछे ना कोई खुदा, ना कोई अल्लाह, ना कोई भगवान है, ना कोई गॉड है। और गॉड, अल्लाह या खुदा को हम इंसानों ने अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं। इसलिए कुछ लोग आज ईश्वर, अल्लाह, गॉड विश्वासी होते हैं, तो वहीं हम जैसे नास्तिक, युक्तिवादी, तार्किक भी लोग होते हैं जो गॉड, भगवान, अल्लाह को विश्वास नहीं करते हैं और इसे सरासर अंधविश्वास, अफवाह और कल्पना बताते हैं।